हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज अंकिता शाह एंड आई एम फ्रॉम किशनगंज, बिहार। आई विल टीच यू क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 9 and the name of the chapter is the living organisms and their surrounding. So, जैसे कि पार्ट 3 वीडियो में मैंने आप लोगों को सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में बताया था, दैट इज माउंटेन रीजन, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। इस पार्ट 4 वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्वेटिक हैबिटेट के बारे में। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला है ओशन, पोन्ड, लेक एंड रिवर। ठीक है, और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लिविंग थिंग्स अराउंड अस। जो भी लिविंग थिंग हमारे आसपास हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। लिविंग थिंग सरवाइव कैसे करते हैं, उनके सरवाइव के लिए क्या क्या जरूरी है, लाइक हम लोग उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे डिटेल में। फूड, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म खाते क्या हैं, कैसे अपना खाना खुद बनाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स और भी एनिमल्स भी आते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं प्लांट्स क्या है, अपना खाना खुद बनाते हैं, बट हम लोग जो है ह्यूमन बींग या एनिमल डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स या एनिमल प्रोडक्ट्स में, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा सेशन। एंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो एक्वेटिक हैबिटेंट क्या होता है? जैसे कि जब मैंने आप लोगों को हैबिटेंट के बारे में बताया था कि हैबिटेंट आर ऑफ टू टाइप, टेरेस्ट्रियल हैबिटेंट एंड अनदर वन इज एक्वेटिक हैबिटेंट। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेंट क्या होता है? जो भी लैंड बेस्ड हैबिटेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेंट। और जो भी वाटर बेस्ड हैबिटेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्वेटिक हैबिटेंट। मतलब आप बोल सकते हो कि ऐसे लाइक प्लांट्स और एनिमल जो कि किस में रहते हैं? वाटर में रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्वेटिक एनिमल। और जो ऐसे हैबिटेंट में रहते हैं दैट इज एक्वेटिक हैबिटेंट। ठीक है, सो नाउ here are some of the examples of the aquatic habitat, like some of the important aquatic habitat, that is ocean, and another one is pond, lake and river. So we'll start with our first topic, that is ocean. So ocean क्या होता है? Ocean is a very large area of sea. It's called ocean. ओशन क्या है? बहुत लार्ज एरिया, बहुत बड़ा एरिया सी का। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, बहुत बड़ा ह्यूज एरिया है। ठीक है, बहुत बड़ा। एंड ये ऐसा एक्वेटिक हैबिटेट है जिसके चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। ओशन सी इज एन एक्वेटिक हैबिटेट हैविंग वाटर ऑल अराउंड। इसके चारों तरफ आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखेगा। द टर्म ओशन एंड सी इज यूजुअली सिमिलर, मतलब उस दोनों को आप लोग दोनों को यूज कर सकते हो। ठीक है, दोनों को आप लोग यूज कर सकते हो। सो एक्वेटिक सी इज एन एक्वेटिक हैबिटेट हैविंग वाटर ऑल अराउंड। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें चारों तरफ से पानी ही पानी दिखेगा। व्हेन एक्वेटिक हैबिटेट लिव्स इन अ वाटर दे हैव स्पेशल एडप्शन टू हेल्प देम इन सर्वाइव इन वाटर। एक्वेटिक हैबिटेट जो होता है, जो वाटर में रहता है, उसका एक स्पेशल एडप्शन होता है, एक स्पेशल फीचर्स होता है ताकि वो पानी के अंदर सर्वाइव कर सके, रह सके। ठीक है, सो in the next slide we'll see that many oceans animals have a streamline to shape to help them and moves in a water easily. जितने भी oceans animals होते हैं, aquatics animals होते हैं, they have a streamlined body. ठीक है, to help or to move them in a water easily, ताकि वो water में move कर सके easily. ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, फिश की बात करते हैं, तो फिश क्या है? एक सी हैबिटेट है जिसका जो क्या है? स्ट्रीम लाइंड हैबिटेट होता है। जो शेप होता है दैट इज स्ट्रीम बॉडी शेप होता है। और अगर बात करें हम लोग डॉल्फिन, वेल्स के, दे आर ऑल्सो लिविंग इन द सी एंड दे हैव अ स्ट्रीम लाइन बॉडी। लाइक और भी बहुत सारे को होते हैं जैसे स्क्वीड एंड ऑक्टोपस। ठीक है, दे डोंट हैव अ स्ट्रीम लाइन बॉडी, बट स्क्वीड एंड ऑक्टोपस मूव इन अ वाटर, sea water. They make their body shape as a streamline, but उस लोग का बॉडी जो होता है streamline होता नहीं, वो उस तरीके से बना के रखता है। ठीक है, so it is given that most of the oceans animal have gills which enable them to use oxygen dissolved in the water for breathing. बहुत सारे ओशंस एनिमल्स होते हैं, लाइक शी एनिमल्स होते हैं, वो लोगों का क्या होता है? वो लोग के अंदर एक गिल्स होते हैं जिसके यूज से वो लोग ऑक्सीजन जो वाटर में डिसॉल्व होता है वो ऑक्सीजन को ले पाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग के प्रोसेस के लिए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स दिए हुए हैं, फिश, squid and octopus. They are living in the sea water and they have a gills
जो कि जिसकी वजह से वो एक्सट्रैक्ट कर पाता है ऑक्सीजन को, जो कि वाटर में डिसॉल्व होता है, वाटर में क्या होता है, मिक्स होता है फॉर द ब्रीदिंग पर्पस। अंडरस्टैंड। एंड डॉल्फिन और वेल्स के बारे में मैं थोड़ा बता देती हूँ कि डॉल्फिन्स एंड वेल्स जो होते हैं, दे डोंट हैव अ गिल्स। उनके क्या होते हैं, उनके पास गिल्स नहीं होते हैं, गिल्स, दिस वन, गिल्स नहीं होते हैं, ठीक है। दे हैव अ नोस्ट्रील, या आप बोल सकते हो ब्लो होल, जिसके थ्रू से वो, जिसके वजह से वो ब्रीथ कर पाते हैं, जो कि उनके जो सर होते हैं, हेड होते हैं, उसके अपर पार्ट में वो लोकेट होता है, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, नोस्ट्रील, NOSTRIL, ठीक है। सो नेक्स्ट वील सी दैट पोन्ड, लेक एंड रिवर। सो पोन्ड, लेक एंड रिवर क्या होता है? पोन्ड मतलब क्या होता है? पोन्ड मतलब होता है तालाब, लेक मतलब क्या होता है, झील, एंड रिवर मतलब नदी। सो दीज आर ऑल द फ्रेश वाटर एक्वेटिक हैबिटेंट है ये, ठीक है। मतलब कि क्या होता है ना, यहाँ पे फ्रेश वाटर होता है, ठीक है, जो कि लाइक मोस्ट ऑफ द प्लांट्स और एनिमल उसको यूज करता है। एक्वेटिक हैबिटेंट आर वेरी शॉर्ट एंड वेरी स्मॉल रूट हुज मेन फंक्शन इज टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस। एक्वेटिक हैबिटेंट जो होता है, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं एक्चुअली बहुत छोटे होते हैं, उसका रूट्स बहुत छोटा होता है, ताकि वो उसको, उसका मेन फंक्शन क्या है, वो प्लांट को इजिली होल्ड कर सके, ठीक है। जितने भी प्लांट्स दैट ग्रो इन अ वाटर, उसको क्या बोलते हैं, एक्वेटिक प्लांट। ऐसे प्लांट जो कि पानी में ग्रो होता है, उस तरह के प्लांट को बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट। और सम ऑफ द एक्वेटिक प्लांट फ्लो इन द वाटर। कुछ एक्वेटिक प्लांट जो होता है वो क्या करता है, वाटर में फ्लो करता है। जैसे कि एग्जाम्पल बताती हूँ, वाटर ल्यूटिस, वाटर हाइसिंथ्स, ये ऐसे प्लांट्स है दैट फ्लोट ऑन द एक्वेटिक। मतलब कि अगर मान लो ये पानी है, तो ये मान लो इसका फूल है, तो ये क्या होता है, पानी पे तैरता है, फ्लोट करता है। सम ऑफ द एक्वेटिक प्लांट आर पार्शियली सबमर्ज इन द वाटर। कुछ एक्वेटिक प्लांट क्या होता है, पार्शियली सबमर्ज होता है, मतलब कि उसका जो, मान लो आप कह सकते हो कि जो रूट है उनका, वो टोटली रूट जो है पूरे बॉटम ऑफ द पॉन्ड, लेक, रिवर के अंदर रहता है, ठीक है। और उसका जैसे कि आप बोल सकते हो जो फ्लावर और लिप्स होता है वो बस सरफेस ऑफ द वाटर पे क्या है, फ्लोट करता है। एंड सम एक्वेटिक प्लांट आर कम्प्लीटली सबमर्ज इन अ वाटर। कुछ ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स होता है जो टोटली पानी के अंदर ही होते हैं, जैसे कि हाइड्रिला, आपने नाम सुना होगा हाइड्रिला के बारे में। और इसमें जो कुछ, जो मैंने पार्शियली सबमर्ज का एग्जांपल नहीं दिया, तो उसमें आप लोग कह सकते हो वाटर लिली, लोटस, ये सब एक ऐसे प्लांट्स है जो कि पार्शियली सबमर्ज्ड होते हैं। और जो कम्प्लीटली सबमर्ज्ड होते हैं, दैट इज हाइड्रिला, ठीक है। सो दीज आर ऑल द सम ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स। Now the next topic we'll see, that is living thing around me। मतलब कि लिविंग थिंग, जितने भी लिविंग थिंग जो हम लोग के अराउंड रहते हैं, आस पास रहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने लिविंग थिंग के बारे में आप लोगों को बहुत बार बताया, लिविंग थिंग क्या होता है। हाँ, लिविंग थिंग होता है कि जैसे कि आप लोग के घर में, अभी आप लोग घर पे हो, तो आप लोग के घर पे आसपास बहुत सारा सामान होगा, जैसे कि टेबल, चेयर, बुक्स, फोन, है ना, टीवी, सोफा, डाइनिंग सेट, ये सब क्या है, दीज आर ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स। ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स क्या होता है, जिसको दे नीड फूड, वाटर एंड एयर फॉर द सर्वाइवल, उसको क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग। लिविंग थिंग क्या होता है, ऐसा चीज है जिसको खाना चाहिए, पानी चाहिए, एयर चाहिए सर्वाइव करने के लिए। तो क्या चेयर, टेबल, सोफा, बुक्स, फोन, ये लोग को ये सब चाहिए, नहीं चाहिए, दे आर नॉन लिविंग थिंग, ये लोग को ये सब नहीं चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है ना लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग में, ग्रो। लिविंग थिंग क्या होता है, ये ग्रो करता है, ये बढ़ता है, उसका साइज बढ़ता है, लाइक वो ग्रो करता है, छोटे से स्मॉलर से बिगर साइज होता है, जैसे कि टाइम, एज द टाइम पासेस। बट नॉन लिविंग थिंग में ऐसा कोई भी चेंजेस नहीं होता है। सो नाउ यू विल सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स कैन ग्रो एंड डेवलप। लिविंग थिंग्स क्या होता है, वो ग्रो होता है। वो क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसका साइज बड़ा होता है, जैसे टाइम पास होता है, वो डेवलप होता है, ठीक है। लिविंग थिंग रिस्पायर। रिस्पायर मतलब कि क्या होता है, रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड, ठीक है। लिविंग थिंग ईट फूड। लिविंग थिंग क्या होता है, वो खाना खाता है। लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट और स्टिमुली। लिविंग थिंग जो होता है रिस्पॉन्स देता है, जैसे कि कोई भी चेंजेस उसके अराउंड होता है तो वो उस चीज के लिए रिस्पॉन्ड करता है, जवाब देता है। बट नॉन लिविंग थिंग में ऐसा नहीं होता है। लिविंग थिंग्स कैन मूव। लिविंग थिंग्स जो होता है वो क्या होता है, मूव कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। बट नॉन लिविंग थिंग्स कांट मूव।
लिविंग थिंग एक्सक्रीट वेस्ट। लिविंग थिंग क्या होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल हम लोग के अंदर होता है, विच गेट राइट ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। हम लोग अपने वेस्ट मटेरियल को अपने शरीर से निकालते हैं थ्रू स्वीट, है ना, पसीना के थ्रू या फिर यूरिन के थ्रू। बट नॉन लिविंग थिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस मतलब कि लिविंग थिंग क्या होता है, रिप्रोड्यूस करता है। जैसे कि हम लोग हैं ह्यूमन बीइंग, तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब यंग वंस, मतलब कि जैसे कि अभी है तो एक चलते रहता है प्रोसेस, यंग वंस का जब भी जन्म होता है, लाइक होता है ना, तो वो उसमें लिविंग थिंग क्या करता है, बढ़ते रहता है, रुकता नहीं है, रिप्रोड्यूस होते रहता है। बट नॉन लिविंग थिंग में ऐसा कुछ है कि एक से दूसरा हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, सो द फर्स्ट टॉपिक हियर दैट इज फूड। सो we'll see that as we know that all living thing needs food for their survival। जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स है उसको क्या है, फूड तो जरूरी है फॉर सर्वाइवल के, जीने के लिए फूड खाना बहुत जरूरी है। दे ऑल्सो नीड एयर एंड वाटर, उनको क्या है, वाटर और एयर का भी आवश्यकता है, इसके बिना वो नहीं जी पाएगा, दे विल डाई। बिना वाटर और पानी का वो लोग मर जाएगा, दे विल डाई वेरी सुन। लिविंग थिंग मीन्स, लिविंग थिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल एंड वी ह्यूमन बींग्स, वी ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोग किसके अंदर आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं। सो अगर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स की पहले बात करेंगे फूड में, तो प्लांट्स मेक देयर फूड by their own by the process of photosynthesis। फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो क्या होता है, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाता है। ठीक है, प्लांट्स क्या होता है, अपना खाना खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। सनलाइट एनर्जी इन द ग्रीन लीव्स, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल के प्रेजेंट में, ग्रीन पिगमेंट के प्रेजेंट में वो अपना खाना खुद बनाता है। इफ यू विल टॉक अबाउट द एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग ऑब्टेन देयर फूड बाय प्लांट्स और अदर एनिमल। जो जानवर होते हैं, जो हम लोग हैं ह्यूमन बीइंग, हम लोग अपना खाना क्या करते हैं, हम लोग अपना खाना खुद से नहीं बनाते, हम लोग किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट फूड पे, प्लांट सोर्स पे या एनिमल सोर्स पे हम लोग अपने डिपेंडेंट है फूड के लिए। ठीक है, फूड गिव्स एनर्जी टू द लिविंग थिंग टू कैरी आउट द वेरियस लाइफ प्रोसेस टेकिंग प्लेस ऑन डे टू डे लाइफ। जो फूड है हम लोग को, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लोग को एनर्जी देता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग के जो डे टू डे लाइफ में जो भी प्रोसेस हो रहा है, जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग हैं, हम लोग किसी दिन खाना नहीं खाते तो कितना वीक पड़ जाते हैं हम लोग को, वी डोंट हैव द कैपेसिटी टू डू एनी वर्क। हम लोग को पढ़ने का मन नहीं मन करता है, खेलने का मन नहीं करता है, हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं, ना स्कूल जा पाते हैं घर से, मतलब बस मन करता है कि बेड में लेटे ही रह जाए। हम लोग प्रॉपर अमाउंट ऑफ डाइट हम लोग के शरीर में नहीं जाता है। तो अगर हम लोग खाते हैं तो हम लोग को एनर्जी मिलता है, हम लोग पढ़ पाते हैं, खेल पाते हैं, स्कूल्स जाते हैं, है ना। तो फूड हमारे लिए बहुत जरूरी है, एनर्जी देता है हमें। वैसे ही एनिमल्स के लिए भी फूड जरूरी है, अगर कोई एनिमल्स को प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड नहीं मिल पाएगा तो फिर वो लोग मर जाएगा। ठीक है ना। नॉन लिविंग थिंग डोंट नीड फूड, एयर एंड वाटर। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उसको फूड, एयर, वाटर की कोई आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि चेयर, रॉक, बुक्स, पेन एक्सेट्रा, एंड देयर इज मेनी मोर थिंग यू कैन से that comes under the category of non-living things। non-living क्या क्या, उन लोगों को फूड, खाना, हवा, पानी का कोई भी जरूरत नहीं होता है। किसको जरूरत होता है, लिविंग थिंग को जरूरत होता है। ये लिविंग थिंग को अगर ये सब नहीं मिल पाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एक दिन